आपने 2020 फरवरी में बात बिहार की शुरुआत की थी। उस समय लगा था कि आप कुछ करेंगे बिहार के लिए, हालांकि बीच में कोविड आ गया, सब जानते हैं, उसकी वजह से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया बीच में। लेकिन फिर आप कांग्रेस के साथ भी आपका चलने लगा, तो कांग्रेस से जब टूटा तो आप यहाँ आ गए। तो क्या मतलब पहले से प्लानिंग तो ऐसा था नहीं? अगर कांग्रेस से आपका हो जाता संबंध तो फिर बिहार की स्थिति कहाँ आती? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर कांग्रेस से बात बनने की, जहां तक अगर कांग्रेस का ऑफर मैंने स्वीकार कर लिया होता तो भी बिहार उसके केंद्र बिंदु में ही होता। ये आपका कांग्रेस के साथ भी बिहार केंद्र बिंदु में ही होता, क्योंकि कांग्रेस की भी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में या कई राज्यों में, उनकी स्थिति भी करीब करीब जीरो है। यहाँ पर किसी चीज को नए से खड़ा करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो परिकल्पना या ब्लूप्रिंट जो भी मैंने कांग्रेस को सुझाया या उनसे शेयर किया, उसमें इस तरह की ही बातें कही गई हैं कि अगर आपको राज्यों में नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करना है तो आपको इस तरह के बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप समाज को अपने साथ जोड़ें। सिर्फ चुनावी उठापटक करने से आप किसी पार्टी को नए सिरे से खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देखिए, कांग्रेस से बातचीत को उन्होंने ऑफर दिया, ये उनका बड़प्पन है, मैंने उसको मना कर दिया किसी वजह से। जो वजह है मैंने वो भी बताया। उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं बिहार में हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन में इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेंगे। मैंने जो बात बिहार की चीज 2020 में करी थी और कोविड की वजह से मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया था, मैं उसी चीज को और बेहतर और सुनियोजित तरीके से और बेहतर प्लानिंग करके उस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। कांग्रेस से ऑप्शन अभी खुला हुआ है? नहीं, ऑप्शन खुलने की क्या बात है। कांग्रेस से बातचीत हो गई, मैंने जो सुझाव देने थे वो दे दिए। कांग्रेस के पास मेरे से किसी पीके की उनको जरूरत नहीं है। किसी प्रशांत किशोर, एक प्रशांत किशोर या 10 प्रशांत किशोर मिलकर कांग्रेस को बेहतर नहीं बना सकते हैं। उनको वो खुद से प्रयास करना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव, मेरे से बहुत ज्यादा उनकी क्षमता और मेरे से बहुत बेहतर सोच वाले लोग हैं। वो इस चीज को बखूबी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। जो काम मैं बिहार में कर रहा हूँ, ये करने वाले यहाँ लोग बहुत नहीं है। तो संभव है कि मेरी ज्यादा जरूरत बिहार में है, कांग्रेस में करने वाले तो बहुत लोग हैं। अच्छा, लेकिन आप जो दूसरे को सलाह देते, दूसरी पार्टियों को रणनीतिकार के तौर पर, तो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल, नारेबाजी, मतलब अच्छा स्लोगन, ये सब आप देते रहे हैं। जैसे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और अपने आप चल दिए पद यात्रा करने। ये क्या आप सोशल मीडिया, देखिए जिसकी वजह से सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा, वही पद यात्रा पुराने ढर्रे पे चला गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको लगता है कि देखिए, जब हम लोग प्रचार में सम्मिलित होते हैं तो आपको जो सूट करता है आप उस पहलू को उठाते हैं। आप बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, आपको याद है, लेकिन आपको उसके साथ साथ 7 निश्चय भी याद होना चाहिए। 7 निश्चय की जो परिकल्पना की गई थी, उसमें 40,000 गांवों में लड़के भेजे गए थे। 40,000 गांव से ये निकाल कर लाया गया कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन और समान चीज है। आपने आंध्रा में देखा होगा, जगनमोहन रेड्डी ने पद यात्रा करी है, जहां पर भी हम लोग काम करते हैं। अगर आप बंगाल के चुनाव को करीबी से देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने बंगध्वनि यात्रा करी है। तो यात्रा, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, ये तो एक जन संवाद का, जनता से जुड़ने का, उनसे अपनी बात रखने का, उनकी बात सुनने समझने का ये माध्यम है। इसका चुनाव के जीतने हारने से बहुत असर नहीं पड़ना है। ये एक स्वरूप है जिसकी कुछ महत्ता है, लेकिन आप इसकी वजह से कोई चुनाव जीतते हारते नहीं है।